बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज का मौसम चल रहा है, इसलिए हज से मुताल्लिक़ मसाइल जानना नहायत ज़रूरी है। बतौर ख़ास उन लोगों के लिए जो हज पर जा चुके हैं या जाने वाले हैं, चूँकि मसाइल की रियायत की वजह से ही आदमी का वो अमल सही तरीके से अदा होता है, वरना कमी और कोताही की वजह से बसा औक़ात दम वाजिब हो जाता है, वरना कमी और कोताही की वजह से मकरूह हो जाता है और सवाब में कमी वाक़ हो जाती है। लिहाजा कुछ मसाइल जानना नहायत ज़रूरी है। नंबर एक, जब आदमी एहराम बांधा हुआ हो यानी एहराम की हालत में हो, तो उस वक्त अगर कोई आदमी गुस्ल करना चाहे ठंडक हासिल करने के लिए या ताज़गी हासिल करने के लिए, या ये कि जिस्म से बू आ रही हो, आदमी गुस्ल करना चाहे तो वो गुस्ल कर सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जब वो आदमी गुस्ल कर रहा हो तो उसे साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू इस्तेमाल करना या किसी भी तरह की खुशबू सूंघना ये दुरुस्त नहीं होता, और आमतौर से जो साबुन होती हैं उनमें खुशबू होती ही है। बहरहाल वो गुस्ल तो कर ले लेकिन साबुन इस्तेमाल न करे। और खुशबू ही से मुताल्लिक़ एक मसला ये भी है कि जो लोग एहराम की हालत में होते हैं तो उन्हें हजर अस्वद या रुकन यमानी और मुल्तज़िम वगैरह से दूर रहना चाहिए। उनको हजर अस्वद और रुकन यमानी और मुल्तज़िम के करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हजर अस्वद वगैरह पर बहुत ज़्यादा खुशबू लगी होती है, बार बार हर नमाज के वक्त वहाँ खुशबू लगाई जाती है, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू सूंघना ये ममनू है, मना है। लिहाजा एहराम की हालत में वहाँ जाने से भी बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई आदमी नफली तवाफ़ कर रहा हो और नफली तवाफ़ न भी कर रहा हो, सिर्फ बोसा लेने की गर्ज से आदमी हजर अस्वद तक जाना चाहता हो, तो आदमी दूसरों को तकलीफ़ दिए बगैर वहाँ जाए और खुशबू भी सूंघ ले तो कोई हरज नहीं है, चूँकि उस वक्त वो एहराम की हालत में नहीं होता है। हज और उम्रा से मुताल्लिक़ एक अहम मसला ये भी है कि जो आदमी एहराम की हालत में हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाल न काटे न तोड़े। लेकिन अगर ख़ुद ब खुद जिस्म के किसी हिस्से से, सर से, दाढ़ी से बाल टूट कर गिर जाएं, खा वो मर्द के हों या औरत के हों, तो फिर उस पर कोई भी चीज़ शरीयत की तरफ से वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वज़ू या गुस्ल करते हुए किसी आदमी के बाल टूटें सर से या दाढ़ी से, तो अगर 1, 2 या 3 बाल टूटे हैं तो फिर उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो मुट्ठी भर गेहूँ राह खुदा में सदका करे या इतने गेहूँ की कीमत सदका कर दे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा बाल टूटे हों, और बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि 3 से ज़्यादा बाल एक ही मरतबा वज़ू करते हुए भी टूट जाते हैं, तो फिर एक सदक़े फ़ित्र के बराबर गेहूँ या उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा। बेहतर है कि जब आदमी उम्रे से फ़ारिग हो जाए या हज से फ़ारिग हो जाए तो वो इस तरह सदका कर दे, चूँकि बहुत सी मरतबा टूट कर गिर भी जाते हैं लेकिन आदमियों का एहसास नहीं होता है। तो एहतियात के तौर पर आदमी सदक़े फ़ित्र 1 या 2 सदक़े फ़ित्र के बराबर गेहूँ या उसकी कीमत सदका कर दे। एक बहुत ही अहम मसला हज और उम्रे से मुताल्लिक़ ये भी है कि एहराम की हालत में बीड़ी सिगरेट पीना जायज़ है या नहीं। वैसे तो आम हालात में भी बीड़ी और सिगरेट वगैरह पीना ये बेहतर नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी बीड़ी और सिगरेट का आदी है और वह एहराम की हालत में है तो बहरहाल पीना जायज़ है, चूँकि ये एहराम के ख़िलाफ़ अमल में से नहीं है। लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी सिगरेट पी लेता है और उसके बाद कुल्ली भी नहीं करता, अच्छी तरह मुंह भी साफ़ नहीं करता, और इसी तरह मस्जिद हराम में दाखिल हो जाता है, या ये कि घर पर रहते हुए मस्जिद में दाखिल हो जाता है। पड़ोसियों को बहुत सी मरतबा उससे बू आ रही होती है। लिहाजा बीड़ी या सिगरेट के बाद आदमी अपना मुँह अच्छी तरह साफ़ कर ले ताकि दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो। तवाफ़ से मुताल्लिक़ एक मसला ये है कि जब आदमी तवाफ़ शुरू करे तो बेहतर है कि वो आदमी एक साथ ही तवाफ़ पूरा कर ले, 7 चक्कर पूरे कर ले। उसके बाद अगर बैठना हो, आराम करना हो, उसके बाद बैठे। लेकिन अगर तवाफ़ करते हुए नमाज शुरू हो जाए, या ये कि आदमी बीमार हो, थका हुआ हो, थकन की वजह से बैठ जाए और बैठ कर कुछ खा पी भी ले, कुछ देर आराम कर ले, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं है। उसके बाद फिर आदमी वहीं से अपना तवाफ़ कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई आदमी इस तरह दरमियान में बैठ जाता है और खा पी लेता है तो बेहतर है कि वो नए सिरे से तवाफ़ करे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। बेहतर है, अफजल है, वहीं से अगर कोई आदमी अपना तवाफ़ कंटिन्यू करे तो कोई हरज नहीं है, उसका तवाफ़ बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा।